हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम करेंगे क्लास 9 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ओके, ये आपके पूरे 9th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 3D शेप्स पे, सॉलिड शेप्स पे, जस्ट लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, उसके बाद स्फेयर, हेमी स्फेयर, इस सारे सॉलिड शेप्स पे इसके एरियाज के बारे में, इसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट्स की जरूरत पड़ेगी या शीट्स की जरूरत पड़ेगी या इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इन सारी चीजों पे बेस्ड प्रॉब्लम है। लास्ट वीडियोस में आपको सारे सॉलिड शेप्स के फॉर्मूलेस प्रॉपर तरीके से शो कर दिए जाएंगे। ओके, और आज आप सारे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के प्रॉपर कॉन्सेप्ट सही से सीख के जाओगे। बस आपको वीडियोस को प्रॉपर कंसंट्रेशन से देखनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. Students ध्यान से देखो, हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। ओके, क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है और जिसका डायमेंशन हमारे पास गिवन है व्हाट, L की वैल्यूज हमारे पास कितनी गिवन है 1.5 मीटर, B कितना गिवन है हमारे पास 1.25 मीटर, H गिवन है हमारे पास 65 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है इट इज ओपनड एट द टॉप। ध्यान से समझो, ओपनड एट द टॉप इट्स मीन ऊपर वाला जो टॉप है ये है ही नहीं है, पूरा का पूरा ओपन है, खुला हुआ है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चारों ओर के वॉल्स का एरिया हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इस पूरे एरियाज में जो बेस का एरिया, उस बेस के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सीलिंग ही तो नहीं है। अगर सीलिंग नहीं है तो चारों ओर का सपोर्ट तो होगा। चारों ओर के एरिया ऑफ 4 वॉल्स में हम क्या करेंगे, सीलिंग के एरियाज को हटा देंगे बट बेस के एरिया को ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे, सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच और प्लस का LB, बिकॉज बेस तो होगा ना। ओके तो स्टूडेंट्स, L की वैल्यूज हमारे पास कितनी गिवन है। अच्छा, वैल्यूज पुटअप करने के लिए से पहले एक और बात आपको याद रखनी है, जितने भी डायमेंशंस होने चाहिए सारे के सारे डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम यूनिट में होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, L और B तो हमारा मीटर में है, राइट, बट H हमारा 65 सेंटीमीटर है तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। 65 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.65 मीटर। ओके, तो अब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू L के प्लेस पे कितनी वैल्यूज गिवन है 1.5 और B के प्लेस पे कितना गिवन है आपके पास 1.25 और हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है 0.65 प्लस LB, L के प्लेस पे कितना गिवन है 1.5 और B की वैल्यूज कितनी गिवन है 1.25। ओके, अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, इस दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप इसे सिंपली क्या करो, ऐड करो 1.50 और 1.25, इट बिकम्स 5 और 5 और 2 7 और 1 और 1 2, इट इज 2.75 इंटू 0.65 और जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका डेसिमल हटाओ, नीचे में कितना हो जाएगा 10, इसका डेसिमल हटाओ, नीचे में कितना हो जाएगा 100, तो 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, 7 15 2 जा 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, 3 15 1 जा 1, 15 1 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1000। ओके स्टूडेंट्स, इस सब की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसका भी डेसिमल हटाओ, नीचे में कितना हो जाएगा 100, इसका भी डेसिमल हटाओ, नीचे में कितना हो जाएगा 100, तो इट बिकम्स 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 2 जा 4 और 1 कितना होगा 5 और इनटू ये कितना हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 पर 4 zeros और प्लस
1000 से इसमें डिवाइड दो 1.875। ओके स्टूडेंट्स 55 को 65 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 65 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा 30 और 2 32, और अगेन ये क्या हो जाएगा 3 2 5 5 7 5 3 3 5 7 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 5 7 5 डिवाइडेड बाई 1000 और प्लस 1.875। जब 1000 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3.575 और प्लस 1.875 ऐड कीजिए, तो 5 और 5 10 1, 7 और 7 14 और 1 15 1, 5 और 1 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5.450 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस बॉक्स को का जो एरिया होगा अगर टॉप को ओपन कर दिया जाए तो वो इतना होगा। ओके तो कहने का मतलब इतने मीटर स्क्वायर शीट की हमें जरूरत पड़ेगी इस बॉक्स को बनाने के लिए। ओके जो टोटल कॉस्ट होगा आपका, टोटल कॉस्ट वो क्या होगा, टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारा कितना आ चुका है 5.45, डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इनटू कॉस्ट कितना गिवन है हमारे पास 20, डेसिमल हटाओ तो नीचे में कितना हो जाएगा 100, 20 के टेबल में 5 पे जा रहा, 5 के टेबल में कितने पे जा रहा है 109 पे, तो इट बिकम्स ₹109 और दिस इज योर सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। स्टूडेंट्स जो रूम होता है हमारा वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ओके और इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी चीजें आपको गिवन है, इसकी लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। लेंथ गिवन है आपके पास 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है आपके पास 4 मीटर, हाइट गिवन है आपके पास 3 मीटर। ओके फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग्स द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग्स एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। ये कॉस्ट गिवन है हमारे पास व्हाट ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, ये कॉस्ट हमारे पास गिवन है। और इस कॉस्ट से चारों वॉल्स को और सीलिंग्स को हमें वाइट वॉश करना है, इसका कॉस्ट हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चारों वॉल्स का और सीलिंग्स का हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग्स इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H और प्लस LB। ओके दिस इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड दिस इज द एरिया ऑफ सीलिंग्स। तो 2L के प्लेस पे हमारी वैल्यू कितनी गिवन है 5, B के प्लेस पे कितना गिवन है 4, हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और प्लस LB, L की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 4 गिवन है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और 4 9 और इंटू 3 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो 2 9 ज़ा 18, 3 ज़ा कितना हो जाएगा 54 और प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 7.50 है तो बताओ इतनी मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इस पूरे एरियाज को इस कॉस्ट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 74 इंटू 7.50, डेसिमल हटाओ तो नीचे में कितना हो जाएगा 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 के टेबल में 2 पे और 5 के टेबल में 15 पे जा रहा है और 2 के टेबल में कितने पे 37 पे। तो 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा 105, तो 10 कैरी कितना हो जाएगा 10 और 15 3 ज़ा 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, डेट इज ₹555 आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दी फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका पेरीमीटर आपके पास कितना गिवन है 250 मीटर। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जो पेरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है 2 इंटू L प्लस B इक्वल्स टू 250।
ओके, ये हमारे पास गिवन है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, चारों ओर के वॉल्स को जो पेंट करने का कॉस्ट गिवन है वो गिवन है हमारे पास कितना, रुपीज 15,000। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना गिवन है, रुपीज 10। स्टूडेंट्स ध्यान से समझो इस बात को, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपके पास कितना गिवन है, रुपीज 10। और टोटल कॉस्ट कितना गिवन है आपके पास, रुपीज 15,000। ओके, तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, इस पूरे हॉल की हाइट कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा ध्यान से समझोगे, सपोज अगर हमें चारों वॉल्स का एरिया मालूम हो और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मालूम हो, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चारों वॉल के एरिया को जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स जो आपका टोटल कॉस्ट होगा, जो टोटल कॉस्ट होगा, ध्यान देना, टोटल कॉस्ट एक्चुअली ये तो आपको गिवन है रुपीज 15,000। और प्रैक्टिकली जो टोटल कॉस्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट के। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स का रिलेशन क्या होता है आपके पास, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना गिवन है, रुपीज 10, डेट इज इक्वल टू 15,000। ओके, और क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो आपका पेरीमीटर है वो कितना गिवन है, 250 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेरीमीटर है और ये कितना गिवन है आपके पास, 250 इंटू एच इंटू 10 इक्वल्स टू हाउ मच, 15,000। अगर आप h की वैल्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000। और ये दोनों वैल्यूज किस में आ जाएगी, डिवीजन में। तो 250 इंटू 10 और 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और 25 के टेबल में 6 पे जा रहा है, तो h की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक कंटेनर है हमारे पास, उस कंटेनर के अंदर पेंट रखा हुआ है और ये जो पेंट है आपका, ये पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। ओके, और हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, और हमारे पास ब्रिक्स की बात की जा रही है। ये ब्रिक्स है आपके पास। ओके, जो ब्रिक्स होता है प्रैक्टिकली ये क्यूबॉइड शेप का होता है, जिसकी लेंथ गिवन है आपके पास 22.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है आपके पास 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर जितना पेंट है इस पेंट से कितने ब्रिक्स को पेंट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, ये जो ब्रिक्स है आपका, ये ब्रिक्स को चारों ओर से पेंट करना है, चारों ओर से, और अपर से भी और लोअर से भी। तो अगर चारों तरफ से अगर आप पेंट करोगे तो हम इसका क्या निकालेंगे, TSA। ओके, तो क्या हो जाएगा, TSA ऑफ 1 ब्रिक्स, TSA ऑफ 1 ब्रिक। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस का HL। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू L की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 22.5, B की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, और B की वैल्यू कितनी गिवन है, 10, H की वैल्यू कितनी गिवन है, 7.5, प्लस HL, L की वैल्यूज कितनी है, 7.5, L की वैल्यूज हमारे पास कितने गिवन है, 22.5। ओके, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका डेसिमल हटाओ, नीचे में क्या हो जाएगा, 10, 10 से 10 कैंसिल, और इसका भी डेसिमल हटाओ, कितना हो जाएगा, 10, 10 से 10 कैंसिल, और इसका डेसिमल हटाओ, नीचे में कितना हो जाएगा, 10, इसका भी डेसिमल हटाओ, नीचे में कितना हो जाएगा, 10। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, और 75 को 1 से करो 75, और
जब 75 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 2 12, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 1 और 7 2 ज़ा 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। ओके, तो 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 8, 6 1 1 6 8 7 5, 1 6 8 7 5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 2 इंटू इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 300 और जब इससे डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 168.75। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 300 और 168 को ऐड करो तो 468.75 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 1 2 8 ज़ा 16, 1 17, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 2 4 ज़ा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 937.50 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ x bricks इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स x ब्रिक्स का एरिया निकालने के लिए x इंटू एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स और एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स कितना आ चुका है 937.50 इक्वल्स टू और स्टूडेंट्स ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा बिकॉज सारे डायमेंशंस हमारे cm है। ओके, और टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है हमारे पास 9.375 बट दिस इज इन मीटर स्क्वायर। याद रखना जब मीटर स्क्वायर में कोई वैल्यूज हो तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड m इंटू एम ना, तो इस मीटर के बदले में 100 और इस मीटर के बदले में 100, मतलब उसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 2 टाइम्स 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और इंटू में क्या हो जाएगा 100। ओके, अब अगर आप x की वैल्यूज निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9.375 इंटू 100 अपॉन 937.50। जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 100 और जब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 1000। तो क्या होगा 10 10 10 10 10 10 10 कैंसिल और ये 10 से 10 कैंसिल और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और यही हमारे ब्रिक्स की टोटल नंबर्स होंगे और यही हमें कैलकुलेट करना था। ओके।